हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो हमारा डे 5 है हमारी प्रैक्टिस सीरीज़ का। तो चलिए सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जब अतिथि सूप चखते हैं वह है रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, दोनों ही या दोनों में से कोई नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं ये दो प्रकार के मूल्यांकन होते हैं जिनसे सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रचनात्मक और योगात्मक, जिन्हें हम फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। जब अतिथि हमारे घर में कोई अतिथि आएगा, वो हमारा हाथ का बनाया हुआ सूप चखेगा, तब वो फाइनल रिज़ल्ट उसका देगा कि ये सूप या तो अच्छा बना है या बुरा बना है। तो फाइनल रिज़ल्ट हमको हाथ में मिल रहा है कि हमने जो मेहनत की उसका रिज़ल्ट आखिर है क्या। तो फाइनल रिज़ल्ट हमेशा योगात्मक मूल्यांकन देता है, ओके, ना कि रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन हमेशा बीच में होता है। अगर हम बनाते टाइम उस चीज़ को चख रहे होते तो फिर वो रचनात्मक मूल्यांकन होता, क्योंकि तब अगर कोई कमी होती उसमें तो हम सुधार कर सकते थे, ओके। लेकिन अतिथि ने वो सूप जब चख लिया, वो खा रहे हैं, तो आप अगर उसमें कुछ कमी होगी भी तो बीच में से छीन के आप ले जा नहीं सकते कि मैं सुधार के ला रहा हूँ, आप फिर खाना इसको। तो वो फाइनल रिज़ल्ट उन्होंने दे दिया वहाँ पे। तो फाइनल रिज़ल्ट की जब बात होती है तो वो योगात्मक मूल्यांकन होता है, ना कि रचनात्मक, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, हालांकि ये स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, फिर भी कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में शहीद हो गए। संभवतः उन्हें डैश थी, आत्मसिद्धि की प्राप्ति, अपने परिवार के नाम की ख्याति, नवीन अनुभव की प्राप्ति या बदला लेने की भावना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आत्मसिद्धि की प्राप्ति। एक स्टेज पर जब जीवन की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, तब अंतिम आवश्यकता पर व्यक्ति पहुंचता है, जिसे हम कहते हैं आत्मसिद्धि की प्राप्ति। आत्मसिद्धि की आवश्यकता क्या है? मैस्लो के अनुसार आत्मसिद्धि की आवश्यकता ही ये है जब व्यक्ति सच को पहचान लेता है, खुद को पहचान लेता है, अपने अंदर वो संतुष्टि महसूस करने लगता है किसी चीज़ से, उसके लिए फिर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मसिद्धि की प्राप्ति। वो अंतिम चरण तक पहुंच गए थे अपनी आवश्यकताओं के, वो कुछ भी करने को तैयार थे अपने देश के लिए, इसलिए उन्होंने अपने जान की बाजी लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक इच्छा मानसिक इच्छा पर भारी पड़ जाए, फ्राइड के अनुसार वह है इड, ईगो, सुपर ईगो या इनमें से कोई नहीं। तो शारीरिक इच्छा की बात हमेशा इड करता है। इड जो जन्मजात होता है, इड जो किसी की नहीं सुनता, जो हमेशा सुखवाद के सिद्धांत पर चलता है, जो दिमाग की भी नहीं सुनता, जो समाज की भी नहीं सुनता, बस उसकी जो इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए। ये बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है हमारी वीडियोज़ में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इड, जिसकी इच्छा हर एक शक्ति पर भारी पड़ती है, चाहे वो मानसिक शक्ति हो, चाहे सामाजिक शक्ति हो, चाहे लोगों का प्रेशर हो, कुछ भी हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष स्तर पर बच्चे तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। प्याजे के अनुसार निम्न में से कौन सा चरण है? अमूर्त संक्रियात्मक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है औपचारिक संक्रियात्मक और चौथा है संवेदीगामक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है, यहाँ से तर्क की शुरुआत बालक में हो जाती है। वो तर्क करना चालू कर देता है उन वस्तुओं के प्रति जिनको वो देख सकता है, मूर्त चीज़ों के प्रति उसका तर्क चालू हो जाता है। वो सवालों के जवाब खोजना चालू कर देता है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। लास्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान जो सामाजिक समस्याओं से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय के क्रियाकलाप के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, डैश कहलाता है? मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान या कोई नहीं। तो यहाँ पर बात हो रही है विद्यालय के क्रियाकलापों को सुधारने की, विद्यालय की समस्याओं को सुलझाने की। तो विद्यालय की जो तत्कालीन समस्याएं होती हैं, जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, उनको सुलझाया जाता है क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा, ओके। जैसे कि
कोई स्कूल है, कोई विद्यालय है जहाँ पर बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं आते हैं या बहुत कम आते हैं, तो ये इस विद्यालय की कोई एक समस्या हो गई जिसको विद्यालय के ही लोग मिलकर सुलझाएंगे। उसके कारण तक पहुंचने की वो कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं आते, और फिर उन कारणों को दूर करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। तो ये विद्यालय की समस्या को सुलझाने में काम आता है, क्रियात्मक अनुसंधान, जिसे हम एक्शन रिसर्च भी कहते हैं। ओके, तो ये थी आज की वीडियो, ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक्ड माय वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।